सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। भारत एक ऐसा देश है जहाँ उत्सव कौन सा भी हो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हर एक उत्सव के पीछे कुछ न कुछ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण होते हैं। दोनों कारणों की वजह से मानव की जीवन प्रगति होती है और जीवन में ये सीख मिलती है कि चाहे जीवन में चढ़ उतार आने वाले हैं, लाभ हानि होने वाली है, जय पराजय होने वाला है, सुख दुख आने वाले हैं, तो इस परिस्थिति में ये उत्सव द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है कि हम अपना जीवन कैसे बिताएं और इस परिस्थिति में हम अपना व्यवहार कैसे रखते हैं वो ज़्यादा महत्व का है। हार और जीत महत्व की नहीं है, किंतु हर परिस्थिति में हमारा व्यवहार कैसा है वो ज़्यादा महत्व देता है। और हर एक उत्सव के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य या संदेशा छुपा हुआ है। देव उठी एकादशी, भगवान जागृत होते हैं। कहा गया है कि 4 महीने पहले आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी दिन भगवान सो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी दिन भगवान जागृत होते हैं। नींद में क्षीर सागर में सो गए थे, जागते हैं। एक कल्पना है, सही अर्थ में भगवान सोते नहीं है। भगवान 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी अगर नहीं रहे तो हमारा जीवन नहीं रहता है, हम मृतप्राय घोषित किए जाते हैं। तो कहें इससे भगवान सोते नहीं, लेकिन भगवान ने ये कहा है कि ये चातुर्मास के दौरान इस समय में मनुष्य के लिए जो आवश्यक वस्तु है, अन्न पानी, वो भगवान देते हैं। हम खेतों में एक दाना डालते हैं तो उससे अनेक दाने होके हमें अन्न मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि इस समय तो मैं सो गया था, ये तूने किया है, मैंने नहीं किया है, ये तेरी मेहनत का फल है। ये संदेश हमें देता है कि हमारा जीवन भी, हम भगवान ने हमें जो शक्तियाँ दी है, चाहे शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक जो शक्ति है, शक्तियाँ से हम बलवान बनते हैं, धन से हम धनवान बनते हैं और भक्ति से हम भगवान बनते हैं। नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाए, कहा गया है। तो ये जो संदेशा है, भगवान ने हमें जो शक्तियाँ दी है, हम बार बार देख रहे हैं, ये शक्तियाँ दूसरों के लिए हमें उपयोग में लाना है, सदुपयोग में लाना है। तो हमारा जो विकास है अपने आप हो जाता है। दूसरों का कल्याण कराने में हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है। ये संदेशा इसके पीछे है। इसलिए हम जो कर्म करते हैं वो निष्काम अहंकार रहित होना चाहिए, तब जाके उसका श्रेय दूसरों को देना है। तो कहना मतलब ये, भगवान सोते नहीं है। एक दादाजी अपने पोते के अपने हाथ में लकड़ी लेके चल रहे हैं, लकड़ी गिराते हैं और वो पोता लकड़ी उठा देता है और उसको फिर दादाजी उसको शाबाशी देते हैं, अरे तूने अच्छा काम किया। वैसे ही हमारा जीवन है, भगवान ने हमें जीवन में भेजा है, भगवान हमारे साथ तो है ही, लेकिन हमने जो अच्छे कर्म किए, जैसे पोते ने लकड़ी उठा के दादाजी के हाथ में दिए, वैसे हम अच्छे कर्म करके भगवान को समर्पित करेंगे
तो दादाजी जैसे पोते को शाबाशी देते हैं, अच्छा कहते हैं, वैसे भगवान हमें शाबाशी देंगे, अच्छा बोलेंगे और हमारे जो समस्या है आसान से निकल जाती है। देवशनी और देवउठी एकादशी, इस दिन भगवान का विवाह भी होता है। इन्होंने इसकी पीछे कहानी ऐसी है कि जालंधर नाम का एक दैत्य था, राक्षस। हम राक्षस कहते हैं, दैत्य कहते हैं, लेकिन आज कलयुग में राक्षस का हम सोचा जाए तो स्वरूप क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ा मुंह होगा, उसके दांत बड़े होंगे, आंखें बड़ी होंगी, बाल ऐसे होंगे, वो ऐसा वो राक्षस नहीं। आज के जब कलयुग में सूट बूट या अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छा श्रृंगार किए हुए, वो भी राक्षस होता है। जिसकी वृत्ति अपने लिए है वो आज के ज़माने में उसे राक्षस कह सकते हैं। कहने मतलब ये कि जो राक्षस था जालंधर नाम का, उसकी पत्नी रुंदा, और ये राक्षस जालंधर को एक वरदान था कि जब तक उसका पत्नी का सतीत्व अखंड है तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए उसके सहारे वो अपना दुराचार बढ़ाता गया, इतना बढ़ गया कि भगवान ने उसका रूप धारण किया जालंधर का और उसके पत्नी को स्पर्श किया, जिसके उसे उसका सतीत्व अखंडित हुआ। तो उसने उन्हें श्राप दिया, शालीग्राम बन गए। भगवान ने उसी को उसको तुलसी पत्र दिया और वहीं आगे जाके कृष्ण अवतार में कृष्ण बने और तुलसी जो दी वो रुक्मिणी बनी है और उन दोनों का विवाह हुआ है। और विवाह का मंडप भी गन्ने का जो साटे होते हैं उसका मंडप बनाया। और गन्ने का अपने को पता है बाहर से बहुत कठिन है लेकिन अंदर से मीठा है। वैसा हमारा जीवन भी होना चाहिए। बाहर से हम चाहे कठोर रहे, लेकिन अंदर से हमारा जीवन बिल्कुल कोमल जैसा होना चाहिए, नरम होना चाहिए, भावपूर्ण होना चाहिए, प्रेम पूर्ण होना चाहिए। ये इसके पीछे का संदेश है। दूसरी कहानी मूल नाम का, वो भी राक्षस, उसको कि भगवान ने इसी दिन उसका वध किया था। इसलिए इस दिन को चातुर्मास की समाप्ति मानते हुए अच्छे कर्मों का शुरुआत होता है। अच्छे कर्म तो हम करते ही हमेशा है, लेकिन जो विवाह भगवान का हो गया कि भगवान से हमने संबंध बांध लिया, तो ये जो संबंध हमें बढ़ाना है, भगवान के साथ हमारा जो विकास है अपने आप करना है। दुनिया में आए तो मौज मस्ती करना है, फिर से कहूँगा, लेकिन वहाँ पूर्ण विराम नहीं रखना है। इतना जो दे रहा है उसको कृतज्ञता पूर्वक हमें आदर के साथ सम्मान करना है। तब जाके ये जो देवउठी एकादशी है, हमारे जीवन में जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन है, अगर मान लो अभी तक सोते हुए होंगे या अर्ध जागृत अवस्था में, उसको जागृत करना है, उससे अच्छे कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है, जिसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमें कोई अहंकार नहीं। तेरा तुझको अर्पण, लेकिन वो भी प्रेम से करना है। इस दृष्टि से हमें अपना जीवन का जो दिनचर्या है वो बनाना है। हमने अपने आप को तंदुरुस्त निरोगी तन मन से बन के कर्म करना है। कहने का मतलब यही है, भगवान सोते नहीं है। हमें एक दृष्टांत देता है कि अपन जो काम करते हैं, अच्छे काम किए, जो भी कुछ है, कहना मैं तो सोया था, मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान तेरी कृपा है, तेरी कृपा से हुआ है। ये ऐसा भाव हमें अपने आप में
उत्पन्न करना है, निर्माण करना है। तो भगवान आज देवउठी एकादशी दिन यही प्रार्थना करते हैं, हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामनाओं के साथ देवउठी एकादशी की सभी वैष्णव को अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।